मैं आपको एक एचआईवी पेशेंट का रिव्यू सुनाने वाला हूँ। आप खुद उनकी ज़बानी सुनिए। जब ये पेशेंट हमारे पास आए थे, तब किस हाल में थे, कैसी स्थिति में थे और जब से हमारी दवाइयाँ शुरू किया है, चंद महीनों की दवाइयों के इस्तेमाल के बाद ये पेशेंट जो है अब पूरी तरह से एचआईवी मुक्त हो गए हैं, एचआईवी से पूरी तरह से क्योर हो गए हैं। लेकिन एचआईवी के कारण जो है इनकी जो सेक्सुअल लाइफ है, जो सेक्सुअल स्टेमिना है, वो पूरी तरह से वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था। एचआईवी की दवाई के इस्तेमाल के बाद इन्होंने फिर हमसे जो है सेक्स की दवाइयाँ भी ली है और सेक्स की दवाइयाँ 2-3 महीने के इस्तेमाल के बाद इनका जो टाइमिंग है अब वो 15 से 20 मिनट का हो चुका है। अब ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से खुश हैं। आप खुद ही इनकी ज़बानी सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि मैं कभी भी अपनी दवाइयों के लिए एडवर्टाइजमेंट या प्रचार करके पेशेंट को नहीं बुलाता। हम हमेशा से यही कहते हैं कि हमारी दवाइयों का रिज़ल्ट ही हमारा पहचान है। हमारी दवाइयों का रिज़ल्ट ही इतना अच्छा है कि आपको हमारे पास आने के लिए मजबूर कर देता है। आप खुद कहेंगे कि नहीं, हमें रहमानी आयुर्वेदा में एक बार तो जाना चाहिए, एक बार जो है रहमानी आयुर्वेदा का दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि किसी इंसान को अगर एक बार सांप ने डस लिया है तो जब भी वो इंसान रास्ता चलेगा, अगर उसके सामने लकड़ी भी आ जाता है तो वो इंसान के दिमाग में ये आता है कि ये कहीं ना कहीं सांप हो सकता है। कहने का अर्थ ये है, एक पेशेंट होने के नाते आज के डेट में किसी भी डॉक्टर के ऊपर विश्वास करना सही में बहुत ही मुश्किल काम है। कैसे किसी डॉक्टर के ऊपर विश्वास करें, कैसे पता करें कि किसका रिज़ल्ट सही है, किसका नहीं है, कहाँ पर हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, कहाँ पर नहीं हो पाएगी, ये चीज़ें जो है आपको डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके वो पेशेंट जो 10-15 जगह इलाज करा चुके हैं, कहीं पर भी उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, सब जगह से निराश होकर के ही आ रहे हैं, कहीं पर कोई भी दवाइयों का रिज़ल्ट नहीं है। ऐसे पेशेंट के लिए किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना सही में बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर से मैं आप सबको कहूँगा कि मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कराता हूँ, ना ही कोई प्रचार कराता हूँ। बस हमारी जो पहचान है, हमारी दवाइयों का रिज़ल्ट ही हमारा पहचान है। हमारी दवाइयों का रिज़ल्ट ही ऐसा है कि उसके इस्तेमाल करने के बाद ही आपको भरोसा होगा कि नहीं, वाकई अब जो है हम सही जगह पर आए हैं। अब तक जितनी भी जगह हमने ट्रीटमेंट किया है, इलाज किया है, वो शायद सही जगह नहीं था, लेकिन हमारी दवाइयों का रिज़ल्ट ही आपको बता देगा कि आप सही जगह पर आए हैं। पेशेंट को यकीन करना मुश्किल हो जाता है जो 10 से 12 जगह, 8 जगह, 9 जगह, 5 जगह, 6 जगह इलाज करा चुके हैं, कहीं पर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तब ऐसे पेशेंट के लिए सच में मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम पता करें कि कहाँ पर ठीक होगा, कहाँ नहीं होगा, कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ पर पैसा खर्च करेंगे तो क्या हमारी बीमारी ठीक हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारा कोई प्रचार नहीं है, आपको हम बुलाते नहीं हैं, आने नहीं कहते हैं। हमारी दवाइयों का रिज़ल्ट ही आपको बताएगा कि हमारा रिज़ल्ट कैसा है, रहमानी आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट कैसा है। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप इस पेशेंट का रिव्यू ज़रूर सुनें। मैं 3-3 4-4 गोलियां 4-4 घंटे में गोलियां खानी, फिर बाद में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना। मुझे इंजेक्शन लगते थे हुँ, 1000 mg के। हुँ, हुँ, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर देने, शरीर में देने। उसके बाद अब मैं पैरासीटामोल की आधी गोली तोड़ के खा लेता हूँ ना, हुँ, मेरा बुखार भाग जाता है। पहले तो आता ही नहीं है। अगर हुँ, मुझे लगता है ना जैसे बुखार जैसा लग रहा है, हुँ, मैं सिर्फ आधी गोली खाता हूँ पैरासीटामोल की हुँ, तोड़ के, उसी में छू हो जाता है। तो हुँ, कितना मेरा CD4 काउंट बढ़ गया है। तो हुँ, तब हुँ। मुझे विश्वास होता है कि हाँ भाई, दवाई तगड़ी है भैया, दवाई खाई है ना मैंने, साल बेशक दवाई खाई है। अभी वो तो सब इसलिए बाकी तो और इंजेक्शन वगैरह नहीं लगता है ना? क्या कुछ कौन भी सा? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मुझे हुँ, बुखार होता था तो इंजेक्शन लगते थे। हुँ, अब मेरे को सिर्फ आधी गोली में ठीक होता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना आपको, PCM से मैं लेके गोली हुँ, आधी गोली खाता हूँ, तब हुँ। से बुखार आता ही नहीं है।
अब वो आपको और आधी गोली भी खाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप हम्म बुखार पड़ा कीजिए, देखिए हम्म आधी गोली हो या कुछ भी हो, नुकसान हम्म, गोलियों से बहुत नुकसान है। ओके। ठीक है? वो जो आप हम्म पैरासिटामोल खाते हैं, सबसे हम्म ज़्यादा जो है ना वो नुकसान करता है। सबसे ज़्यादा पैरासिटामोल यानी कि बुखार और दर्द की जितनी भी गोलियाँ हैं। तो आपको वो हम्म, आधी गोली भी खाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आपको हम वो आधी गोली भी छुड़ा दे रहे हैं आज से। बोलिए ठीक है। छुड़वा दें? हाँ हाँ बिल्कुल कभी छुड़ाओ। भी आप बुखार अगर पड़िएगा, आपको गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और हम बताने के लिए आपसे पैसे भी नहीं ले रहे हैं, फ्री में आपको हम बता के दे रहे हैं, आपको वही करना है। आपको कभी हम्म ज़िंदगी में बुखार के लिए कभी गोली नहीं लेना पड़ेगा आपको। और हम्म हो सके तो अपने बच्चों को भी अपने घर में जितने भी लोग हैं, बस हम्म इसी विधि का इस्तेमाल करके आप इलाज हम्म, करिए एकदम बिल्कुल मुफ़्त में, खुद समझिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके। आपको करना क्या है, जब भी आप हम्म बीमार पड़ जाइएगा, हम्म, तो हो सके तो अगर कुछ ना मापने वाला कुछ अगर ये हो तो मशीन वगैरह कुछ हो हम्म, टेम्परेचर नापने के लिए, ओके है। हाँ, वो ले लीजिएगा। हम्म आप कम से कम 40 से 50 डिग्री हम्म, टेम्परेचर मतलब पानी को गर्म करके ओके। गर्म कर लीजिएगा और उस गर्म हम्म वाले पानी में ज़्यादा हम्म, गर्म ना हो कि आपके छिलके उधड़ जाएँ या मतलब आप हाँ डुबा के हाँ रख ना पाएँ। इतना गर्म जिसको हम्म आप सह सकें। हम्म वो करिएगा, गर्म करने के बाद जो है ना आप अगर घुटना तक उसको रख सकते हैं तो और भी अच्छा। हम्म, और अगर मान के चलिए घुटना तक भी नहीं रख पाते हैं तो घुटने से थोड़ा-सा नीचे भी रख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म आपको उतने देर तक तब तक रखना है, चाहे हम्म, वो गर्मी के मौसम में हो या ठंडी के मौसम में। उस ओके। पानी में तब हम्म, तक रखना है जब तक आपको पसीना ना आ जाए। अरे बेटा अच्छा। हाँ, आपका अच्छा क्या होता है, पसीना आप आ जाएगा, आएगा पसीना? पैरासिटामोल जैसे ही खाते हैं, आपके बॉडी में क्या पसीना होता आता है? है, पसीना आता है। पसीना आ जाता है हाँ। और जैसे ही पसीना आता है तभी जाकर के बुखार खत्म हो जाता है। हम्म, ठीक है? तो ये आप हम्म, पानी लीजिएगा और इसके ठीक साथ-साथ ठीक में ठीक। आप लौंग हाँ, 5-6 लौंग ले लीजिएगा, इलायची हुँ, ले लीजिएगा और दालचीनी ले लीजिएगा। ओके। ये 3 चीज़ हुँ, और हो सके तो थोड़ा-सा अजवाइन। हुँ, इसका पानी जो है ना, इसका हुँ, पानी 2 दिन तक पीजिएगा। ओके। अगर पहले ही ख़त्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। जितना देर में इस चीज़ का मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि जितना देर में एलोपैथिक दवाई खाने के बाद पूरी तरह से बुखार ख़त्म नहीं होता है, हुँ। उससे पहले ही आपका ये विधि का इस्तेमाल करिएगा तो उससे पहले ही आप स्वस्थ हो जाइएगा। ओके। लौंग, इलायची, लौंग, इलायची, दालचीनी, अजवाइन। दालचीनी, अजवाइन इनका हुँ, पानी हुँ, उबाल के ना? हुँ। और इसी हुँ, के साथ-साथ में आप इसका फ़ायदा भी हम बता दे रहे हैं। सिर्फ़ हुँ, बुखार ही के लिए नहीं, वो पानी का जो हुँ, इस्तेमाल कीजिएगा वो तो करिएगा ही। लौंग, हुँ, इलायची, दालचीनी और अजवाइन, ये हुँ। 3-4 चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा, एलर्जी आपको कभी नहीं होगा, और पेट ये की कफ वगैरह समस्या नहीं निकल जाएगा? होगी। कफ हाँ? वगैरह भी चला जाएगा, छाती में जो कफ जम जाता है? हाँ, वो भी ख़त्म हो वेरी जाएगा आपका। वेरी गुड, बहुत ठीक बढ़िया। है? कह दीजिए अपना नंबर मत चेंज करना। ठीक है ना? अपना नंबर मत चेंज करना, हाँ। नहीं, हमारे नंबर तो यही रहेंगे और यही है हम है ना बरसों से है हमारा नंबर और यही रहेगा, ठीक, कोई ठीक, ठीक। दिक्कत नहीं है। तो कितने पैसे डालूँ मैं आपको? वो सेक्स की दोनों दवाई भेज देना मुझे। यही ठीक आपका वो है ना, पेटीएम पे है, गूगल पे है ना, या हाँ, गूगल पे है? इसी में होगा। है ना? मैं आपको गूगल पे हुँ, करता हूँ, स्क्रीनशॉट भेज दूँगा आपको मैं। ठीक है। तो अब मेरी कल दवाई भिजवा देना दोनों आप इकट्ठी। एड्रेस भेज दीजिए, कल नहीं हो पाएगा, परसों होगा। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है? ठीक है, मैं हाँ। ठीक ठीक है। ठीक, ठीक है, थैंक यू ओके। वैद्य जी। ठीक।